शुरुआत नोटबंदी की आपको दिखाएंगे कि नोटबंदी के 33वें दिन कैसे लोग परेशान हैं, बैंक बंद हैं तो अधिकतर एटीएम खाली। लेकिन शुरुआत काले धन के कुबेरों की तस्वीर से करते हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे में नए और पुराने नोटों की बड़ी खेप बरामद की गई है। एक लॉ फर्म के दफ्तर पर मारे गए छापे में करीब 14 करोड़ बरामद किए गए हैं। ग्रेटर कैलाश 1 में छापेमारी के दौरान बरामद 13 करोड़ 65 लाख करोड़ के नोट 4 बैग, 1 कार्टन और अलमारी में रखे हुए थे। बरामद किए गए नोटों में 2 करोड़ 60 लाख के नए नोट भी हैं, जबकि बाकी करेंसी पुराने नोटों में है। फर्म से 2 नोट गिनने वाली मशीन भी मिली है। पुलिस फर्म मालिक की तलाश कर रही है। जहां से ये नोट मिले हैं वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी मात्रा में नए नोट मिले हैं, 2 करोड़ से ऊपर नए नोट मिले हैं और उसके अलावा जो करेंसी बरामद हुई है वो पुराने नोटों की शक्ल में है। हमें एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी, वो इंफॉर्मेशन हमने आईटी डिपार्टमेंट के साथ शेयर की और दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट रेड यहाँ पे की। और अभी तक जो काउंटिंग चल रही है लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ मिले हैं, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए न्यू करेंसी है और 7.5 करोड़ के आसपास पुरानी करेंसी है। किसका ऑफिस है ये? और अभी तो जो ऑफिस है ये एक रोहित टंडन नाम के व्यक्ति का है और आगे यहाँ लगभग 2 मशीन मिली है हमें, जो नोट काउंटिंग करने वाली मशीन है। पैसे अलमीरा के अंदर रखे हुए थे, कुछ बैग्स के अंदर रखे हुए थे और एक कमरे में कुछ अलमारी पीछे की तरफ थी, उसमें मतलब एक कमरे के अंदर रखे हुए सारे पैसे। शहर शहर काले धन के कुबेर पकड़े जा रहे हैं। कर्नाटक में 16 करोड़ से ज्यादा का काला धन बाथरूम से मिला। ये देखिए रिपोर्ट। बाथरूम की दीवार पर पहला मुक्का मारा, 2000 के 5 करोड़ 70 लाख रुपए निकले। बाथरूम की दीवार पर दूसरा मुक्का मारा, पुराने 500 के 90 लाख रुपए निकले। बाथरूम की दीवार पर तीसरा मुक्का मारा, 100 के हरे हरे नोटों की गड्डियां गिरी। बाथरूम की दीवार पर 5वां मुक्का मारा, दीवार से सोने के बिस्किट गिरने लगे। बाथरूम की दीवार पर 6ठा मुक्का मारा, सोने के गहने गिरने लगे। जब इस खजाने को बाहर निकाला गया तो उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। आपके सामने 2000 के गुलाबी रंग के ये जो नए नोटों की गड्डियां दिख रही हैं, वो 5 करोड़ 70 लाख के हैं। 2000 के नए नोटों के अगल बगल 500 के पुराने नोट जो दिख रहे हैं और 100 के जो हरे हरे नोट दिख रहे हैं, उनकी कीमत 90 लाख रुपए है। इस तरह इस खजाने से 6 करोड़ 60 लाख नकदी मिले हैं। सोने के इस बिस्किट को देखिए और सोने के गहने को देखिए। सोने के बिस्किट और गहने का वजन पूरे 32 किलो यानी करीब 10 करोड़। इस तरह आपके सामने ये जो खजाना दिख रहा है उसकी पूरी कीमत 16 करोड़ 60 लाख रुपए है। यकीन नहीं होता, लेकिन ऐसी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये कर्नाटक के एक हवाला कारोबारी के घर के बाथरूम चैम्बर से मिले हैं। खजाने वाले इस बाथरूम के खोलने का राज जानिए। ये देखिए, हवाला कारोबारी के घर का बाथरूम है, किसी भी आम बाथरूम जैसा, जहां टाइल्स लगी हैं। दीवार पर टूथब्रश और पेस्ट रखा गया है। अब देखिए, आपके सामने ये दीवार दिख रही है। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये खुल भी सकता है। देखिए, ये काला वाला बटन है। आपकी नजर शायद ही इस छोटे से बटन तक पहुंचे। यहाँ बटन दबाइए और यहाँ के टाइल्स पर एक मुक्का जोर से मारिए और ये खुल गया खजाना। एक बार फिर से देखिए, जैसे ही यहाँ किनारे दीवार पर मुक्का मारा जाता है, बाथरूम का तहखाना खुल जाता है और इसी में रखे गए थे ये सारे रुपए, सोने के बिस्किट और गहने। बताया जा रहा है कि गोवा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग और हुबली में कई जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी में ही वो इस हवाला कारोबारी के घर तक पहुंचे। अब इनकम टैक्स अधिकारियों को इस तहखाने का राज कैसे पता चला, ये अभी भी राज है। 16 करोड़ 60 लाख रुपए के काले खजाने वाले इस हवाला कारोबारी पर शक है कि ये ब्लैक मनी को व्हाइट और लोगों को ब्लैक मनी को व्हाइट कर कमीशन ले रहा था।
सवाल इससे भी बड़ा है, बैंक के बाहर लोग एक एक नोट के मोहताज हैं और इस शख्स के घर में मिले हैं 2000 के 5 करोड़ 70 लाख रुपए। देश में बहुत से बैंक तो ऐसे होंगे जहां अब तक रिजर्व बैंक ने 5 करोड़ के नए नोट तक नहीं दिए होंगे, लेकिन एक शख्स के घर में 2000 के 5 करोड़ 70 लाख के नोट घर के तहखाने में रखा है। ये चौंकाने वाला है। जब घर के तहखाने में इतना खजाना मिल सकता है तो इस शख्स ने अचल संपत्ति कितनी इकट्ठी की होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज और कल बैंक बंद रहेंगे। इस बीच पूरे देश से दो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ 2-2 दिन तक 2 से 4 हजार रुपए के लिए कतार में खड़े लोग हैं और दूसरी तरफ नए नोटों में करोड़ों की रकम पकड़ी जा रही है। पूरा देश हैरान है कि नए नोटों में करोड़ों की रकम आ कहां से रही है और कैसे पकड़ी जा रही है। ये 2000 रुपए के नए गुलाबी नोट हैं। पूरे 24 करोड़ रुपए के। चेन्नई के पास वेलोर में एक कार से इन्हें जब्त किया गया है, जहां इन्हें 12 बक्सों में रखा गया था। ये एक तस्वीर है। अब आप दिल्ली के एटीएम के बाहर सर्दी में खड़े लोगों के हालात देखिए। आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त कनॉट प्लेस एरिया में है। कनॉट प्लेस इलाके का स्टेट बैंक का एटीएम है, जहाँ पे इस वक्त दिल्ली की कड़कती हुई ठंड में भी लोग लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं किस तरीके से एटीएम मशीन तक जाएं और पैसे निकालें। अभी मेरा तीसरा एटीएम है, 2 में किसी में कैश, किसी में मशीन में पैसा नहीं है, किसी का खत्म हो जाता है और अब मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ। अभी आप टाइम देख लीजिए। तिरुमाला मंदिर बोर्ड के सदस्य शेखर रेड्डी के पास से 90 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। 90 करोड़ रुपए के सभी नोट नए हैं। इनसे 100 किलो सोना भी बरामद हुआ है। एक तरफ बेईमानी की हद है तो दूसरी तरफ मुंबई में 2000 के लिए बीमार लोग खड़े हैं। नोटबंदी का 32वां दिन है, लेकिन 32वें दिन भी देश लाइन में खड़ा है। इस वक्त हम मुंबई के एक बैंक के पास मौजूद है। बैंक आज बंद, आप समझ सकते हैं 3 दिनों तक के लिए बैंक बंद है, यानी शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिनों तक के लिए बैंक बंद है। और इसलिए जितनी भी पब्लिक है वह सिर्फ और एटीएम के भरोसे हैं। एटीएम में जहां भी एटीएम में पैसा है वहां पर कुछ लाइनें लगनी शुरू हो चुकी हैं और लाइन लगाकर लोग पैसा निकाल रहे हैं। तमाम बैंकों में ऐसी स्थिति, कहीं नोट नहीं है तो कहीं नोट है तो सिर्फ 2000 रुपए के नोट है। इस वक्त हम जिस एटीएम के बाहर मौजूद है यह बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है, जिसमें सिर्फ 2000 रुपए के नोट ही मिलेंगे। यानी आपको अगर पैसा निकालना है तो सिर्फ 2000 रुपए के नोट मिलेंगे। ऐसी दुर्दशा, अपना पैसा लेना बैंक से जैसे हम चोरी करने के लिए आए हों। ऐसा लगता है जैसे हम कुछ और गंदा काम करने के लिए यहाँ पे आए, क्योंकि घंटों घंटों लाइन में लगे रहो, 2000 रुपए मिलता है। राजस्थान के भिलवाड़ा में इनकम टैक्स विभाग ने छापे में 7,20,000 रुपए के नए नोट बरामद किए हैं। सभी नोट 2000 के हैं। अब जरा भोपाल में गाढ़ी कमाई वाले ईमानदार लोगों की परेशानी देखिए। नोटबंदी के 1 महीने का ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आप एटीएम पर देखिए 3 दिनों की छुट्टियों के चक्कर यहाँ पे लाइन लग चुकी है। 2500 रुपए एक बार में नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ कभी 2000 निकलते हैं तो कभी 500 या 1000 रुपए। उससे ज्यादा बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कोटरा के एरिया में, न्यू मार्केट का जितना एरिया है वहाँ पे सभी एटीएम खाली पड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या काले धन के खात्मे के लिए की गई नोटबंदी कामयाब होगी या नए नोटों के काले सौदे से उस पर पानी फिर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।